जय श्री कृष्ण। हमारे विद्यालयों में पढ़ाया और प्रायः बताया जाता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा निम्न जाति का होने के कारण कटवा लिया था। क्या यह सत्य है? जानने के लिए यह वीडियो अवश्य देखें। जब हम अपने स्कूल की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा केवल इसलिए कटवा दिया था क्योंकि वह एक भील का पुत्र था। किंतु जब आसान भाषा में वेद व्यास रचित महाभारत ध्यान से पढ़ें तो वहीं से इन वामपंथियों की पोल खुल जाती है। किंतु हम लोग अपने ग्रंथ पढ़ने के स्थान पर वामपंथियों की कही हर बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। जैसी व्याख्या उन्होंने कर दी वही सच मान लेते हैं, किंतु उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। महाभारत के हरिवंश पर्व में इसकी कथा आती है और वहीं से इसका पूरा विवरण मिलता है। एकलव्य का जीवन परिचय। हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय के श्लोक 33 में लिखा है, देव श्रवः प्रजातस्तु निषादर्य प्रतिश्रुता एकलव्यो महाराज निषादय परिवर्धिता। अर्थात वसुदेव के तीसरे भाई अनादृष्टि अश्वमुखी के यहाँ यशस्वी नामक पुत्र ने जन्म लिया तथा दूसरे भाई देवश्रवा के यहाँ शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्र ने जन्म लिया। देवश्रवा के इस पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था, इसलिए वह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म से जाति होती है, तो इस आधार पर तो एकलव्य भील पुत्र नहीं बल्कि यदुवंशी हुआ। अब लोग कहेंगे कि उसे द्रोणाचार्य आदि तो शूद्र मानते थे, तो इसका वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 4 में आता है। यहाँ द्रुपद अनेक वीरों की चर्चा करते हुए ये कह रहे हैं कि उन सब वीर राजाओं को महाभारत युद्ध के लिए निमंत्रण देना चाहिए, जिसमें पुत्रों सहित एकलव्य को भी निमंत्रण है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस समय एक राजा था, ना कि कोई दलित, और उसे सम्मान भी प्राप्त था। सभा पर्व के अध्याय 43 में भी आता है कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और राज्याभिषेक हो रहा होता है, तब वहां एकलव्य भी आता है। उसे ससम्मान आमंत्रण मिलता है और वहां वह सभी राजाओं की भांति उपहार लेकर भी आता है। वह उपहार में जूते लेकर आया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य क्यों नहीं बनाया? इसके लिए हमें आदि पर्व का 131वां अध्याय देखना चाहिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कुरुवंश के प्रति उनकी विशेष निष्ठा के कारण उन्होंने निषादराज के पुत्र एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया। जो द्रोणाचार्य शूद्र कहे जाने वाले कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, वह निषादराज के पुत्र को जाति के कारण मना करते थे। ये बात समझ नहीं आती। और ऊपर भी बता चुका हूं कि उसे सभी क्षत्रियों की भांति सम्मान देते थे। जब हम स्कूल की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा केवल इसलिए कटवा दिया जाता था क्योंकि वह एक भील का पुत्र था। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म से जाति होती है, तो उन्हें बताना चाहता हूं, इस आधार पर तो एकलव्य भील पुत्र नहीं बल्कि यदुवंशी हुआ। आखिर एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया?
एकलव्यम हि सांगुष्ठम शक्ता देवदानवा सराक्ष सूर्गा पार्थ विजेतम युधे कहर्चित। यह श्लोक महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 182 के श्लोक 19वां है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि एकलव्य अंगूठे से युक्त होता तो देवता, दानव, राक्षस, नाग आदि भी उससे शायद ही युद्ध में जीत पाते। अतः द्रोणाचार्य ने लोक को उसके प्रकोप से बचाने के लिए उसके अंगूठे को मांग लिया और उसकी प्रतिभा पूर्णतः समाप्त न हो जाए, इसके लिए उसे बिना अंगूठे के ही तर्जनी एवं मध्यमा के सहयोग से तीर चलाने की विधि बता दी, जिसका प्रयोग आज तक ओलंपिक आदि में भी होता है। एकलव्य नायक था अथवा खलनायक। भविष्य पर्व के अध्याय 94 में वर्णन है कि वह जरासंध का मित्र बनकर पौंड्रक और जरासंध की ओर से मथुरा पर आक्रमण करता है और उसकी पूरी अकेली निषादों की सेना होती है। इस आक्रमण में उसका बलराम के साथ बहुत विस्तृत युद्ध होता है, जो भविष्य पर्व के कई अध्यायों तक वर्णित है। अध्याय 94 से आरंभ होते हुए अध्याय 102 में समाप्त होता है। ये तब की बात है जब उसका अंगूठा कब का कट चुका था। तो जो वामपंथी ये बोलते हैं कि द्रोणाचार्य के अंगूठा कटवाने के बाद वह श्रेष्ठ योद्धा नहीं बन पाया, वह तो बेचारा रह गया, ये सबसे बड़ा झूठ है। जरासंध और पौंड्रक के मित्र होने से ही वह यहाँ महाकाव्य का खलनायक सिद्ध होता है। विष्णु पर्व के अध्याय 42 में भी वर्णन है कि जब जरासंध द्वारका पर हमला करता है तो ये उस समय उसकी सेना में होता है। इससे भी ये खलनायक सिद्ध होता है। दोस्तों, ये थी एकलव्य के बारे में जानकारी, जिसके बारे में अभी तक ये कहा जाता है कि वह बेचारा था, द्रोणाचार्य ने उसके साथ गलत किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।